गुड मॉर्निंग। ज्ञान सिंह पालमपुरिया, चाय नगरी पालमपुर, हिमाचल प्रदेश, जिला कांगड़ा, पालमपुर से वीर भूमि हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज आज दिनांक 22 जून 2021 दिन मंगलवार। ठीक ऐसे ही इतिहास के पन्नों को अगर कुछ समय पीछे मोड़ कर देखें तो आज वो दिनांक याद आती है। 1939 का वो दिन जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। जैसे युद्ध में फॉरवर्ड का मतलब था आगे, जो कुछ सेना युद्ध के आगे जो क्षेत्र होते हैं उसमें कार्य करती है, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड पोस्ट। ऐसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर के देश को सीधा ही स्वतंत्रता के रास्ते पर ले जाने के लिए अदम्य साहस किया था। तो साथियों, ये तो था आज के दिन का कुछ विवरण जो आपको मैंने दिया। ठीक कुछ हमारे पास 2 मिनट और रहते हैं क्योंकि वीडियो कम से कम 5 मिनट का होना चाहिए। तो साथियों, आज आज वो जिस शख्सियत का जो जन्मदिन है, जन्म से लेकर एंड तक जो कुछ आपको महत्वपूर्ण भूमिका मैं बताऊंगा, जिनका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी था। उनका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ। उनके पिताजी का एक सपना था कि मेरा जो पुत्र डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बने और सीआईए में काम करे। आईसीए, इंपीरियल सर्विस, जैसे आईएएस आज के युग में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस होती है। उनके पिताजी का एक सपना था कि नेताजी सुभाष चंद्र जो है कि आईएएस अधिकारी बने, और वो उनसे नाराज चलते थे क्योंकि उनको आखिरी बार पूछा गया कि आपको 24 घंटे का समय दिया जाता है और आप डिसीजन बताओ कि आपने करना है या नहीं करना। 15 मिनट में उन्होंने डिसीजन लिया था, क्योंकि 10,000 रुपये का उनको वित्तीय सहायता भी प्राप्त करनी थी पिताजी से, और लंदन जाने के लिए 4 माह की देरी हो चुकी थी। और जो एग्ज़ाम उन्होंने देना था उस एग्ज़ाम की तैयारी लगभग 4 साल करने के बाद बड़े सारे परीक्षा देने वाले छात्र जो फेल होते थे, खासकर भारतीय जो छात्र होते थे, अंग्रेज उनको जाते ही फेल करते थे। और उन्होंने अदम्य साहस और अपना दृढ़ संकल्प बताते हुए उन्होंने 7 मंथ में लगभग जो 9 पेपर आज होते हैं आईएएस के एग्ज़ाम में, उस समय भी वही पेपर होते थे। और उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड में चौथा स्थान प्राप्त करके मात्र 7 माह में अपने पिताजी का सपना साकार किया। और सर्विस में उन्होंने सिविल जो डिफेंस का सेक्रेटरी का पद होता है उसको ज्वाइन किया। जैसे आज हमारे देश का नेतृत्व श्री अजीत डोभाल जी कर रहे हैं, सेना की कमान सचिव का पद उन्होंने प्राप्त किया। परंतु कुछ माह के बाद उन्होंने उसको त्याग करने के बाद भारत आने का फैसला लिया, जिससे उनके पिताजी और अन्य परिवार के साथी उनसे बहुत खफा और नाराज हुए और उनको तरह तरह की बातें सुनाने लगे। और उन्होंने बोला कि जो आपका सपना था वो मैंने पूरा कर दिया, मैंने सीआई का आईएएस का अधिकारी का जो रैंक प्राप्त करके आपका सपना पूरा किया। अब मैं अपने जीवन से संन्यास लेना चाहता हूँ। और अपने कमरे में लगभग 15 दिन वो बंद रहे। बंद रहने के बाद उन्होंने बोला कि मैं अपने जीवन से संन्यास ले लूँगा। और दूसरे दिन अपने भतीजे की सहायता से उन्होंने काबुल जाने की तैयारी की, क्योंकि उनका जो जीवन का ध्येय था, श्रेय था, कुछ और ही था। और उन्होंने एक इंश्योरेंस एजेंट का रूप धारण करके काबुल में चले गए। काबुल हमारा पहले भी मित्र था, आज भी मित्र है। और काबुल क्योंकि हमारा मित्र इसलिए है क्योंकि वो अंग्रेज़ों और जो यूरोपीय देश थे उनका घोर विरोधी था। और वहाँ उन्होंने रूस जाने के लिए तैयारी की और वीज़ा बनाने के जो पासपोर्ट कागज़ बनाए और रूस जाने की तैयारी की। परंतु दुर्भाग्यवश हिटलर ने रूस पर आक्रमण कर दिया। और वो क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक दूरगामी नेता थे, उन्होंने सोचा कि पहले ही वहाँ गृह युद्ध लगा हुआ है और रूस मेरी सहायता नहीं कर पाएगी। वो ठीक ऐसे ही हुआ कि उन्होंने
जो हिटलर का साथ लिया, और हिटलर ने उनकी 3 साल सहायता करने के बाद उन्होंने अपने जो युद्ध बंदी थे, और उन्होंने शादी करके एक पुत्री को, जिनका नाम अनीता बोस है, वो आज भी अपने परिवार के साथ 2 बेटी और 1 पुत्र के साथ अपने गृह निवास में विराजमान हैं। और उसके बाद उन्होंने पूर्व मध्य एशिया जाने का इरादा किया, जिन्होंने गैर कानूनी ढंग से जैसे भी बना वो पनडुब्बी में बैठकर जापान गए, और जापान जाकर उन्होंने जापान के शासक से गुहार लगाई कि हमने भारत को आज़ाद करना है। और क्योंकि जापान एक बुद्धिज्म देश था, और वो जिस समय पर जापान की एक पूर्व मध्य एशिया में उनकी एक दबदबा था, और उन्होंने लगभग जितने भी चाइना और छोटे छोटे देश थे, और पूर्वी पश्चिमी और दक्षिणी जितने भी उसके देश थे, उन पर उन्होंने कब्जा किया था। और जापान का दुर्भाग्य ये रहा कि जापान ने अमेरिका पर पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया, और उसके एवज में जापान की दो शहरों पर अमेरिका ने हमला किया, और जापान भी सरेंडर कर गया। उसके साथ साथ जापान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना का जो जैसे पॉसिबल था सहायता की, परंतु उन्होंने कोहिमा, इम्फाल और दीमापुर के जो क्षेत्र को विजय बनाकर और आगे, क्योंकि जापान उनकी सहायता इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराने के बाद उन्होंने समर्पण सरेंडर जिसको बोलते करने का निर्णय लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दूरगामी जो नज़र थी, बड़ी पैनी थी, उन्होंने अपनी सेना को डिसमिस करके उनका जो वित्तीय लेन देन था उनको पैसा जो दिया, और देने के बाद अगली जो योजना उनकी भावी योजना थी, और वो बिना किसी को आगे बताने के बाद उस जापान के जहाज पर बैठे, और एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु को दर्शाया गया। और बीबीसी न्यूज़ ने उनकी मौत को उजागर करने के बाद भारतीय जल सेना, थल सेना और वायु सेना में विद्रोह हुआ, और सभी लोग दिल्ली के लिए कूच कर गए। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश गवर्नमेंट की बहुत ही हार हो चुकी थी, और वो उनके पांव उखड़ने शुरू हो गए, और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। और नेताजी सुभाष चंद्र का जो सपना था, जिस लाल किला पर जो तिरंगा फहराया गया, जिस समय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय नहीं थे, परंतु उसके जो क्रांतिकारी और मुख्य जो लोग थे और भारत के जो नागरिक थे, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज भी उनकी उस अदम्य साहस और वीरता के लिए उनको आज़ाद भारत की जनता जो पॉपुलेशन है आज तक याद करती रहेगी। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो 1996 तक जीवित रहे, और इसका जो प्रमाण इतिहास में कुछ ठोस प्रमाण पाया गया, आज तक उनका कोई ठोस सबूत नहीं है। परंतु जो भी उन्होंने अपने देश और अपने देश की मिट्टी के लिए किया, उसको जब तक ये चांद सूरज रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। जय हिंद टू ऑल।